हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग इन शॉर्ट। इस वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो आज हम पहले ही एपिसोड पे बात करने वाले हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर फोर्स, एनर्जी, वर्क पावर के बारे में। तो इस चैप्टर की अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले जिस टॉपिक पे हमें डेफिनेटली ध्यान देना पड़ेगा वो है डेफिनेशंस। इस टॉपिक में फोर्स, वर्क डन, एनर्जी, पावर, इनका डेफिनेशन कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है, तो हमें इसके बारे में हमेशा ही रेडी रहना पड़ेगा। दूसरे जिस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना होगा वो है यूनिट्स। फोर्स का यूनिट, वर्क का यूनिट, पावर का यूनिट, एनर्जीज के लिए हम कैसे कैसे यूनिट को यूज करते हैं, उन यूनिट का कन्वर्शन कैसे करते हैं। इस टॉपिक में हमेशा ही 1-2 नंबर का क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड्स में चला आता है, तो इसे हमें डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। फिर तीसरे जिस टॉपिक पे हमें ध्यान देना पड़ेगा वो है वर्क डन। वर्क डन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन दिस चैप्टर। इस टॉपिक से हमेशा ही बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले की जो इंपॉर्टेंस है, मतलब हम उससे क्या क्या डिनोट कर सकते हैं, कैसे कैसे वर्क डन परफॉर्म होता है, इस पे हमेशा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन एक्सपेरिमेंटल बेस्ड भी हो सकता है, जैसे कि सपोज एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिजॉल्व हो रहा है, तो उस पोजीशन में कैसा हमारे वर्क डन परफॉर्म हो रहा है, एंड लाइक दैट। और दूसरा वर्क डन रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है कंडीशंस के ऊपर, कि वर्क डन अगर फोर्स के डायरेक्शन में वर्क डन हो रहा है तो कैसा हमें वर्क मिलेगा, अगर फोर्स के अगेंस्ट हमारा वर्क हो रहा है तब वर्क डन कैसा होगा। तो वर्क डन रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वर्क डन का जो सेक्शन है, जो फॉर्मूलाज के साथ एक्सप्लेनेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को हमें पूरा ही कंप्लीट करना पड़ेगा, कंप्लीटली इंपॉर्टेंट है। फिर जो पोर्शन आता है वो है हमारी एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की पोर्शंस में। काइनेटिक एनर्जी के साथ वेलोसिटी के रिलेशन रिलेटेड काफी ज्यादा सॉफ्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक अगर वेलोसिटी 1/3 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी और मास का रेशियो प्रोवाइडेड होगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी को फॉर्मुलेटेड करने की बात होती है। मतलब जिसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया जाता, मगर उसे एक सॉफ्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड, काइनेटिक एनर्जी से इस रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा ही बोर्ड में पूछा ही जाता है एवं काफी फ्रीक्वेंट है इस क्वेश्चंस के बारे में। फिर हमें जिस टॉपिक के बारे में ध्यान से पढ़ना होगा वो है चेंज इन एनर्जी, मतलब केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी कभी कभार हमसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल, या सीलिंग फैन में किस तरह का एनर्जी कन्वर्शन होता है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे इस कंडीशन में एस्टेब्लिश्ड होता है। तो इस रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा हमसे पूछा जाता है और हमें इस टॉपिक को डेफिनेटली कवर करना पड़ेगा। फिर जिस टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना होगा वो है यूनिट्स की कन्वर्शन है। पावर के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन यूनिट रिलेटेड से होता है, जैसे किलोवाट क्या होता है, किलोवाट पर आवर कैसा होता है, एक घर की जो कंजम्पशन ऑफ पावर है उसके हम यूनिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक यूनिट्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफी ज्यादा। फिर हमारे जो हॉर्स पावर रिलेटेड क्वेश्चंस है, मतलब हॉर्स पावर कैसे हमारी एसआई यूनिट ऑफ पावर से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक आखिरी जो टॉपिक हमें इस चैप्टर में डेफिनेटली करना होगा वो है लिवर रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब लोड आर्म, एफर्ट आर्म रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, उस तरह के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमेशा ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये पोर्शन भी हमें डेफिनेटली करके जाना पड़ेगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम इंपॉर्टेंट टॉपिक दूसरे चैप्टर्स की भी लाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब अस चैनल और हमें फॉलो कर लीजिए, जिससे आप हर चैप्टर्स के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा वेल नोन हो, जिससे प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।